वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 4 ग्रिफिथ्स के चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हमारे पास आज का टॉपिक है फैराडेज लॉ। उससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में ईएमएफ की 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया ईएमएफ की टाइप्स के फर्स्ट लेक्चर में, वैसे लेक्चर नंबर 2 था ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और फिर हमने उससे अगले लेक्चर में किया मोशनल ईएमएफ। और अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो थे उसमें फेराडेज के लॉज थे, उसको हम फेराडे लॉज भी बोलते हैं, जिसमें उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन हमने उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट्स की डिस्कशन करनी है। बुक में सिर्फ 3 गिवन थे। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स थे, जो उनका फाइनल रिज़ल्ट था वो सबका सेम था, लेकिन रीज़न्स डिफरेंट है क्योंकि उनमें फोर्सेस वगैरह डिफरेंट थे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिफरेंट था। आंसर तीनों का सेम आएगा। फिर हम उनको कंबाइन करके एक ईएमएफ जो है उसकी इक्वेशन देखेंगे। In 1831, Michael Faraday reported a series of experiments in which 3 of them are: Experiment number 1. Experiment 1 में he pulled a loop of wire to the right through a magnetic field. A current flowed in the loop. अब इसमें ये वाली जो लाइन है ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। उसने क्या किया, ही पुल्ड अ लूप ऑफ वायर टू द राइट थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक सिस्टम ले लिया जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये सिस्टम है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है कोई। अब इसमें क्या कर रही है, एक लूप ऑफ वायर है, एक कंडक्टर है जिसको हम मूव करवा रहे हैं। मीन से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेस्ट पे है, हम सिर्फ एक लूप ऑफ वायर को विद वी वेलोसिटी के साथ मूव करवा रहे हैं। अब आप इस तरह से भी बना सकते हो कि वो वी वेलोसिटी के साथ एक वायर जिसके साथ रेजिस्टेंस अटैच है और वो वी वेलोसिटी के साथ यहाँ मूव कर गई, या आप इस तरह से नहीं, जिस तरह बुक में बनी हुई है उस तरह से बना लो। तो फिर ये नहीं बनानी, इसके अलावा क्या बनानी है, ठीक है। एक सिस्टम जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कंडक्टर पड़ा हुआ है, वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और जैसे ही मूव, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट पे रख के उसमें वायर, लूप ऑफ वायर या कंडक्टर उसने मूव करवाया, तो उसने देखा कि इसमें लूप में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या आ गई, करंट आ गई। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ही ऑब्जर्व्ड करंट इन द लूप। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्यों करंट फ्लो किया था, तो उसकी रीज़न, व्हेन वी मूव अ लूप रिलेटिवली इन मैग्नेटिक फील्ड EMF इज़ इंड्यूस्ड, और डेट EMF इज़ मोशनल EMF। क्योंकि अभी हमने पीछे इमोशनल EMF पढ़ी है, उसमें भी हमने ये किया था कि हमने जैसे ही एक लूप को मूव करवाया था रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन हो रही है ना, जैसे हमने मूव करवाया था तो EMF इंड्यूस हो गई थी। वो EMF हमारे पास मोशनल EMF है। इस मोशनल EMF की इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो करता है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर लिया है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसको समझना, फ़ौरन समझ आ गई होगी। और अगेन मैंने ये बात लिख दी है कि रिलेटिव मोशन है लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। EMF इंड्यूस हुई थी, वो क्या थी, d∅dt। तो यहाँ पे मैंने लिखना था कि करंट ड्यू टू मोशनल EMF की वजह से, तो मैंने सारी रीज़न लिख दी थी, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट यही रिज़ल्ट सेम मिलेगा। एक्सपेरिमेंट 2 में ही पुल्ड द मैग्नेट टू द लाइफ होल्डिंग द लूप स्टिल, ठीक है। वही कहा ना कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो तीनों का डिफरेंट था, आंसर सेम थे। अब इसमें उसने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट पे रखा था और लूप को मूव करवाया था वी वेलोसिटी के साथ। अब उसने लूप को स्टिल रेस्ट पे रखा और मैग्नेट को उसने क्या किया, मूव करवाया। एक ये कोई भी मैग्नेट बना हुआ है, सिस्टम है, मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब उसने क्या किया, मैग्नेट को मूव करवाया टू द लेफ्ट, लूप को उसने इस डायरेक्शन में राइट मूव करवाया था। तो अब जब इसने इसको मूव करवाया, साथ साथ देख लेते हैं कि ये क्या है, रेस्ट पे, और अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ही ऑब्जर्व्ड करंट इन द लूप। अगेन इसने क्या किया, करंट जो है वो लूप में ऑब्जर्व किया। अब इसकी रीज़न क्या है कि करंट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द, अब इसमें भी क्या हुई है, मोशनल EMF हुई है, बिकॉज देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन। क्योंकि अगेन क्या हुआ है, रिलेटिव मोशन हुई है बिटवीन लूप और फील्ड में, रिलेटिवली मूव कर रहे हैं ना, तो इस वजह से अगेन करंट जो है मोशनल EMF की वजह से हुआ है।
अब इस केस में चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं, क्योंकि लूप मूव ही नहीं की। जब लूप मूव ही नहीं की तो लूप के अंदर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे हैं, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मूव की है, मैग्नेट मूव किया। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, मैग्नेट मूव किया। ये मैग्नेट लिख देना। सो देर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो होगी नहीं। एफ इक्वल होती है क्यू वी क्रॉस बी के। वी ज़ीरो है, चार्जेस रेस्ट में, चार्जेस की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, तो एफ मैग्नेटिक भी क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, ईएमएफ वो हम ये नहीं कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इंड्यूस्ड हुई। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स से क्या हो गई है, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो लिख दिया कि सो ईएमएफ इज दैट इंड्यूस इज नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इन दिस केस। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई तो किसकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर एक चार्ज है उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी या फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी। तो अगर इस पे लिखा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, इफ़ द फोर्स दैट एक्सर्ट ऑन चार्ज इज़ नॉट मैग्नेटिक फोर्स, दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख ही नहीं रही। तो इसकी ऑब्जर्वेशन से फैराडे ने एक स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट यही जो है इस पूरे टॉपिक की मेन चीज़ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेट को मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो हो गई थी, तो ईएमएफ जिसकी वजह से इंड्यूस्ड हुई वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो इंड्यूस नहीं हुई, तो दूसरी फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स रह जाती है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इंड्यूस्ड हुई थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही थी। तो फैराडे ने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जब मैं मैग्नेट को मूव कर रहा था तो मैग्नेट को मूव करने से मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इंड्यूस्ड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि उससे पहले हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ा, फिर मैग्नेटोस्टैटिक का अलग अलग करके पढ़ रहे थे, अब हम इनका रिलेशन पढ़ रहे हैं। और इस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसने कहा कि इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई थी। सो इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स हुई और ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस्ड हो गई इस एक्सपेरिमेंट में। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी, साथ में डॉट डीएल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास इक्वल होती है क्यू ई के। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज बनाने के लिए हम इसको क्यू को इधर ले आएंगे, तो मेरे पास बन गई स्मॉल एफ जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इज़ इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह ई पुट कर दिया, डॉट डी एल। अब ईएमएफ किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के उसमें लिखो इन टर्म ऑफ, तो डी फाई बी बाई टी, और यहाँ से आगे फर्दर फाई जो होता है वो इक्वल होता है बी डॉट डी के। तो यहाँ पे बी डॉट डी ए आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ फेरेडेज लॉ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरेडेज लॉ। अब इंटीग्रल फॉर्म अगर देखें तो इंटीग्रल फॉर्म में ये जो है थी हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म ही थी, और इस ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रही है, दिस इक्वेशन शोज ई इज़ रिलेटेड टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जी मीन्स के बी के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम स्टोक्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम में ये ई डॉट डी एल चेंज हो जाएगा डेल क्रॉस ई डॉट डी ए में। अब ये डी ए कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो डेल क्रॉस ई इज़ माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ये इक्वेशन जो है, ये चीज़ हमारे पास मेन है। अभी हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है उनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आगे हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके पास, ठीक है, तो आगे डिफरेंस पढ़ेंगे। बस आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक नहीं है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है, क्योंकि अगर आप सिंपल देखो ना तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से होती है, उसमें डेल क्रॉस ई क्या होता है, ज़ीरो होता था। लेकिन ये इसमें डेल क्रॉस ई क्या आ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो जो वो स्टेटमेंट थी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये चीज़ है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ये ज़ीरो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्टैटिक चार्जेस के लिए होती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टैटिक चार्जेस नहीं होते, क्योंकि इसमें तो हमारे पास चार्जेस मोशन में होते हैं। हम मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस करंट वगैरह की। इंड्यूस ईएमएफ तभी होती है जब करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेल क्रॉस ई आपके पास क्या था, ज़ीरो था। और सेम इसी तरह अगर इसका ये क्या है, ई डॉट डी एल है और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक ही बात होती है, ये इंटीग्रल फॉर्म है और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है। तो ये क्या थे, ज़ीरो थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास बी जो थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन इसमें हमारे पास क्या हो रही है, बी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बी कांस्टेंट होती थी, इसलिए हमारे पास ये ज़ीरो होता था। ये हमारे पास क्या है, जब बी चेंज हो रही होती है तो हमारे पास डेल क्रॉस ई किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। और ये हमारे पास क्या है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया, विद बोथ लूप एंड मैग्नेट एट रेस्ट ही चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ही यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वेरी द करंट इन द लूप। अब इसमें उसने क्या किया कि लूप को भी रेस्ट में रखा और जो आपके पास मैग्नेट था उसको भी, दोनों को रेस्ट में रखा। सिर्फ उसने क्या की, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज की। अब उसकी आप लोग ये फिगर देख सकते हो जो बुक में बनी हुई है कि उसने जस्ट क्या किया, करंट, तो ऑब्जर्वेशन यही थी कि अगेन करंट प्रोड्यूस फ्लो किया। अब इसमें उसने क्या किया, सिर्फ चेंज किया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब लेकिन ये कितनी अच्छी फिगर नहीं है, तो हम इसकी एक नई फिगर बनाएंगे। तो हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, जैसे कि आयरन का कोर हो गया। अब इस पे क्या है, इस तरह से वायर लिपटी हुई है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। अब बैटरी क्या है, क्योंकि हमने करंट को चेंज करना है, तो ही यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारे पास आयरन का कोर लिया, उसके ऊपर ऐसे वायर लिपेटी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। वेरीड द करंट इन द लूप, तो मैंने इसके साथ एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये तो रेजिस्टर है साथ, और बैटरी लगा दी ताकि मैं करंट को वेरी कर सकूँ। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग फॉर डिफरेंट रीजंस। अब इसमें बिल्कुल सेटअप डिफरेंट है हमारे पास, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट रीज़न के साथ, पिछले वाले बाकी दो एक्सपेरिमेंट्स के कंपैरेटिवली। इसमें हम चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग करंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो, करंट फ्लो कर रहा है ना, तो करंट चेंज करके हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ से आप लोगों ने गौर करते जाना है कि मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी हमने कहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज करते हो तो क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज़ सम फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी जो चार्जेस पे एक्ट करेगी, और वो फोर्स हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। सेम पिछले वाली जैसी ही रीज़न है। ड्यू टू दिस फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एंड ड्यू टू दिस ईएमएफ, और इस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज़ वही वाली ईएमएफ। आंसर सेम थे तीनों एक्सपेरिमेंट्स के। तो यही रीज़न आप वहाँ पर, यहाँ से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ तक आप सारी रीज़न एक्सपेरिमेंट 2 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसी फोर्स
लगी चार्जेस पे जिसकी वजह से वो मूव किए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कहेंगे कि वो फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इस वजह से, और इस फोर्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गई और इस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, पिछला एक्सपेरिमेंट भी ये था, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स हमने कहा था हमारे पास ज़ीरो हो गई, तो कौन सी फ़ोर्स रह गई थी? इलेक्ट्रिक फ़ोर्स रह गई थी और उसकी सारी रीज़न यही थी। अब अगर आप देखो तो आपके पास तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो यही थी। तीनों के एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट क्या है? सेम आए। तो हमने लिखा कि बाय कंबाइनिंग ऑल थ्री एक्सपेरिमेंट्स तो ईएमएफ इसके इक्वल हो गई -d∅/dt। अब क्योंकि ये सेम आई है तो इसीलिए आप एक्सपेरिमेंट कोई भी सेटअप करो तो आपके पास ईएमएफ सेम आ रही थी, तो हमने इसको यूनिवर्सल फ्लक्स रूल कह दिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल फ्लक्स रूल अगर आए तो आप लोग यही सब कुछ लिखना है। ठीक है, अब यूनिवर्सल फ्लक्स रूल आगे रीज़न दे दिए कि कोई भी रीज़न हो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा थ्रू अ लूप चेंजेस ईएमएफ इतनी ही आएगी। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.